ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाइड्रोफाइट्स। अब आ जाते हैं हाइड्रोफाइट्स की बेसिक स्ट्रक्चर्स के ऊपर, बेसिक बातों के ऊपर। हाइड्रोफाइट्स हमें पता है पानी में रहने वाले पौधे होते हैं, और इन पौधों की खास बात ये होती है कि या तो ये पूरे के पूरे पानी में डूबे हुए होंगे, ओहो अच्छा, या तो ये पूरे के पूरे पानी में डूबे हुए होंगे, या फिर ये पार्शली आधे पानी में डूबे हुए होते हैं। किसी ने एग्जाम्पल्स देखी हैं इसकी? अभी मैं तस्वीर भी डायग्रामेटिकली भी दिखाऊंगा कि दिखने में कैसे होते हैं। ये हो सकता है मोस्ट प्रॉब्ली अच्छे नजर आ जाए, ये समटाइम स्क्रीन की वजह से नजर भी नहीं आते, लेकिन बहरहाल हाइड्रिला, हाँ हाइड्रिला, ये जो बना हुआ है ना असल में हाइड्रिला है। ये आप लोगों को बहुत ज्यादा लाइट में नजर आ रहा होगा, रोशनी पड़ी होती ना, तो ये हाइड्रिला प्लांट ही बनाया था मैंने, बट खैर है भाई, वाटर लिली। यस, इन दोनों में से पूरा पानी में कौन डूबा हुआ होता है? पानी में पूरा कौन डूबा हुआ होता है? जो पूरा डूबा होगा, लिली। लिली पूरी डूबी हुई होती है या आधी डूबी हुई होती है? वाटर लिलीज आधी होती, पूरी होती है। सर लो सरफेस यानी आधा पानी में होता है और आधा बाहर निकला, फ्लावर वाला तो बाहर निकला होता है, इसका पत्ते उत्ते बाहर निकले हुए होते हैं, आधा होता है। और जो हाइड्रिला है ये पूरा होता है, आधा होता है। ये टोटली सबमर्ज। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो अगले पॉइंट पे आते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। पुअरली डेवलप्ड आपके पास इसके रूट्स होती हैं। रूट्स कैसी हैं? पुअरली डेवलप्ड। आप बोलो सर जब रूट्स पुअरली डेवलप्ड है तो खाना कहां से लेगा भाई? ये पानी कहां से लेगा? ये है कि नहीं है? अगर रूट्स इसकी सही नहीं बनी हुई तो ये पानी कहां से खींच के लेके आएगा? कुछ आइडिया आप लोगों को इस बारे में? कोई दिमाग में कुछ ऐसी बात आ रही है? भाई रूट्स का काम क्या होता है? पौधे को एंकर करना, ठीक है। रूट्स का काम क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स और वाटर लेना। सर ये होता ही पानी में है तो इसको रूट्स की जरूरत नहीं होती, बिल्कुल ऐसा ही है। समटाइम ऐसा होता है कि इसके पत्ते खुद ही पानी खींच लेते हैं, स्पंजी होते हैं थोड़े से। समटाइम ऐसा होता है कि जो थोड़ी बहुत वो हल्की फुल्की पूरी डेवलप्ड ऊपर ही ऊपर से रूट्स लगी हुई होती है ना, वही पानी थोड़ा बहुत खींच लेती है, उसमें कोई खास स्ट्रक्चर चाहिए ही नहीं होता उसको। तो इसका अपनी लीव्स, इसके अपने स्टेम पानी को खींचने के माहिर होते हैं। प्लस जो रूट्स होती हैं वो रूट्स भी क्या करती हैं कि वो भी पानी को खींचने में मदद कर रही होती है, लेकिन वो जो इतनी गहरी, उनको गहरी होने की जरूरत ही नहीं है, वो ऊपर ही ऊपर मौजूद होती हैं, वो उसको रोक के रखी होती है पौधे को, और वो थोड़ा बहुत पानी जो आपके पास मिट्टी के अंदर आ रहा होता है वो लेती चली आती है, टेंशन ही नहीं पानी की, क्योंकि पानी की रिक्वायरमेंट तो उसके अतराफ से वैसी पूरी हो रही होती है। फिर एक और चीज, ब्रॉड लीव्स होंगे अगर पार्शियली सबमर्ज्ड होगा, और बहुत सारे स्टोमेटा होंगे उसके अपर एपिडर्मिस के ऊपर। ये जो जुमला मैंने इस वक्त यहां लिखा है ना पॉइंट 3, इसको मुझे कौन सा बच्चा समझाएगा? Why do we need broad leaves and so many stomata on upper surface of partially submerged hydrophytes? Partially submerged hydrophyte में लिली आ जाती है, एग्जाम्पल पहले दिमाग में उठा लो। अब हम ये कह रहे हैं कि लिली के बड़े पत्ते होंगे, समझ में आ गए। लिली के बड़े पत्तों के ऊपर होगी स्टोमेटा ज्यादा, क्यों होगा ऐसा? वजह बताओ जरा। सरफेस एरिया लार्ज होने से क्या होगा? सर बिकॉज उसके नीचे पानी होता है, फिर पानी होगा तो पानी होगा तो सर वो एब्जॉर्ब करेंगे। अच्छा मिसाल के तौर पे अगर वो पत्ता पानी से ऊपर चला जाता है और ऊपर जाके नीचे से स्टोमेटा खोल के निकालता है तो भी मसला होगा कोई? सर तो नीचे स्टोमेटा नहीं होते, नीचे इसमें स्टोमेटा नहीं होंगे, जो पार्शियली सबमर्ज्ड है ना उसमें नीचे स्टोमेटा नहीं होंगे। ओहो, जवाब नहीं आ रहा बच्चों का। क्वेश्चन रिपीट कर दूं, देखो मैंने क्वेश्चन ना अपने पॉइंट नंबर 3 को रिपीट किया। मैंने कहा है कि वो वाले प्लांट्स हाइड्रोफाइट्स के जो कि पानी में आधे डूबे हुए होते हैं, आधे डूबे हुए होते हैं, पूरे नहीं आधे, जैसे लिली है, उनके पत्ते बड़े होते हैं साइज में और पत्तों के ऊपर होता है स्टोमेटा ज्यादा, नीचे नहीं होते। वजह सर ताकि ट्रांसपरेशन ज्यादा हो। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड हसन बेटा। इसी तरह से मामला है कि जब आपके पास पत्ते बड़े होंगे तो आपको सरफेस एरिया ज्यादा मिलेगा और ऊपर होने वाले स्टोमेटा से पानी का लॉस ज्यादा से ज्यादा होगा। जब पानी लॉस ज्यादा होगा
तो आप जो नीचे से पानी पी रहे हो ना इतना सादा, वो भी जल्दी जल्दी निकलेगा बाहर। वरना क्या होगा कि अगर आप स्टोमेटा नीचे रखते हो तो नीचे स्टोमेटा रखने से क्या होगा कि नीचे स्टोमेटा आपके पास कम होंगे, या ज्यादा भी होते तो नीचे से ही होता है कि आपके पास पानी कम निकलेगा एज कंपेयर टू ऊपर होने से। अब डायरेक्ट धूप पड़ी होती है ना तो क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ता है, पानी बाहर निकलना शुरू हो जाता है। अब ऊपर रखने से ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगी, और ट्रांसपिरेशन जब ज्यादा होती है तो फिर अभी मैंने जिक्र किया था कि नीचे से पानी फिर दोबारा ऊपर आता है। अगर सेल के अंदर पानी मौजूद है तो पानी पिएगा क्यों प्लांट? पानी तो उसी वक्त पिएगा ना जब पानी बाहर निकलेगा। जब पानी बाहर निकलता है तो आपके पास नीचे से पानी और आता है। तो लार्ज सरफेस एरिया का मतलब ज्यादा स्टोमेटा होंगे, एरिया बड़ा हो गया, और ज्यादा स्टोमेटा का मतलब ये है कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा पानी लॉस होगा। बोलो भाई मेरी बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? आई बात समझ में? ओके, नाउ लेट्स कम अप टू द नेक्स्ट पॉइंट, द लास्ट पॉइंट। व्हाट डज द लास्ट पॉइंट सेज? द लास्ट पॉइंट सेज कि आपके पास जो लीव्स होते हैं वो थिन होते हैं, स्पंजी लीव्स होते हैं। स्पंजी और थिन लीव्स होते हैं किसके? जो कि आपके पास टोटली सबमर्ज्ड होते हैं। लीव्स और स्टेम स्पंजी होंगी और पतली होंगी उन हाइड्रोफाइट्स की कि जिनके जो हमेशा आपके पास पानी के अंदर सबमर्ज रहते हैं, पानी के अंदर हर वक्त डूबे रहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब जो पानी में हर वक्त डूबे रहने वाले जो हाइड्रोफाइट्स हैं उनके लीव्स छोटे क्यों होंगे? ताकि पानी कम से कम अंदर दाखिल हो सके। और स्पंजी इसलिए होते हैं कि आपके पास जो पानी आए, पानी को वहीं से भी एक्स्ट्रा निकाल दें, तो कम से कम पानी एब्जॉर्ब हो, और जो थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब भी हो रहा है वो स्पंजी नेचर की वजह से पानी रिश्ता भी चला है, बाहर भी निकलता जाए, तो प्रॉब्लम ना। अगर बड़े बड़े पत्ते होते तो इतना पानी भर जाता पत्तों के अंदर। अगर टोटली सबमर्ज जैसे हाइड्रेला फॉर एग्जांपल, उसके पत्ते अगर इतने बड़े बड़े होते हैं तो उसके बड़े पत्तों की नुकसान क्या होता है कि सारा पानी पत्तों में भर जाता और पत्ते फिर जाया हो जाते, खराब हो जाते। समझ में मेरी बात को? क्लियर हो रही है सारी बातें? अब ये पॉइंट्स दिमाग में रखना, ये पॉइंट्स दिमाग में रखना। इससे हम रिलेट करेंगे दूसरे ग्रुप्स को कि पानी की कमी किस तरह से आके मुतासर कर रही होती है। नाउ इफ यू लुक एट दिस यू कैन फाइंड समथिंग कि देखो लिली जो है, अब ये आपके पास बाहर निकला हुआ है, ठीक है, अब ये बाहर निकला हुआ है ना लिली, तो इसके अंदर ये पार्शली सबमर्ज है, टोटली सबमर्ज नहीं है। इसके पत्ते होते हैं बड़े बड़े और इसका फ्लावर भी बाहर की तरफ जाता है, इसके पत्ते होते हैं बड़े बड़े। तो बड़े पत्तों का फायदा क्या है कि एक तो वो फैल जाते हैं, फिर ऊपर ये है कि चूंकि पानी के अंदर तैर रहे हैं तो नीचे ट्रीसिस स्टोमेटा होने का फायदा नहीं है, सभी आप लोगों ने पॉइंट आउट भी किया था। ऊपर से धूप पड़ रही होती है तो ऊपर सारे स्टोमेटा मौजूद होते हैं और सारा पानी भाप बन के बाहर निकल रहा होता है। तो जो पानी नीचे से लेते जाते हैं ना वो सारा पानी भाप की फॉर्म में ऊपर उड़ाते चले आते हैं। दूसरी तरफ आई हैव दिस सी ग्रास, इसका देखो इसके कितने मोटे मोटे स्पंजी से इसके वो लीव्स हैं कि इसको अगर आप दबाते हो नहीं करके तो पूरा जैसे आपके पास वो स्कॉच ब्राइट का स्पंज घर में रखा हुआ है ना, उसके अंदर पानी बाहर निकल रहा होता है, बिल्कुल इसी तरह से उसको आप उठाओ, उसको पिचकाओ, दबाओ तो उसमें सारा पानी बाहर निकलने लगता है। क्यों? क्योंकि वो पानी को स्टोर करता है, फिर पानी को बाहर निकाल देता है। और अजीब से मोटे मोटे से इसके जो है ना वो लीव्स होते हैं जिसमें पानी भरने वाले, बट दे आर नॉट एज बिग इन सरफेस एरिया। लंबे तो हो सकते हैं बट दे आर नॉट बिग इन सरफेस एरिया एज दैट ऑफ योर लिलीज। लिलीज के बहुत बड़े बड़े होते हैं। और अगर आप इंटरनेट पे जाके सर्च करो तो आपको मिलेगा कि अमेज़ोनियन रेन फॉरेस्ट के अंदर इतने बड़े बड़े लोटस के और लिलीज के ये जो है ना वो पत्ते होते हैं जिसपे मेंढक भी आके बैठ जाते हैं, आप इंसान भी बैठ सकते हो उसके ऊपर। वो अमेज़ोनियन रेन फॉरेस्ट के अंदर इतने बड़े बड़े लोटस के पत्ते होते हैं। तो ये बड़ा जो है ना मामला बेहतरीन हो जाता है जब कपड़े निचोड़ते हैं। यस, बिल्कुल वैसी, बिल्कुल वैसी। तो ये डिफरेंस जान के जियो, देखो भी साथ साथ और जान के जियो का डिफरेंस आपके पास कैसा होता है।